राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अधिकृत चैनल द एनजीओ गुरु पर मैं आप सभी व्यूअर्स का, हमारी सभी सामाजिक संस्थाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सोशल वर्क आप अपने सेक्टर्स में, अपने अपने क्षेत्रों में आप करते आ रहे हैं, इनके लिए गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं और उन्हीं ग्रांट्स की इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती है कि कब कहाँ कौन सी ग्रांट आई हुई है और आप किसके लिए और कैसे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर, जहां पर भारत पेट्रोलियम अपने 50 जो है साल पूरे होने पर जो है शानदार ग्रांट्स के अपने पिटारों को अब खोल चुका है, जिसके लिए ग्रांट आवेदन अब आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी इंफॉर्मेशन आपको दी गई हैं और साथ ही साथ बताया गया है कि आप अपने प्रपोजल के लिए प्रपोजल फॉर्मेट को यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट मी डाउनलोड द जो है CSR फॉर्मेट। तो प्रपोजल फॉर्मेट को हम यहाँ पर जो है चेक करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मेट हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रपोजल फॉर्मेट के लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर आपको दे दी गई है कि प्रपोजल जो है वो आपके लेटर हेड पर कवरिंग लेटर के रूप में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि आपके लेटर हेड पर एक कवर लेटर होगा और उसके साथ जो है आपके जो फाइनेंशियल एस्टीमेट्स वगैरह हैं वो भी आपके लेटर हेड पर रहेंगे। जो लेटर है वो संस्था के ऑथराइज सिग्नेचरी के द्वारा सील साइन किया गया हो। सभी पेजेस जो हैं वो आपके प्रपोजल के या एनेक्चर के वो संस्था के द्वारा जो है सील साइन किए गए हों सिग्नेचरिंग अथॉरिटी के द्वारा। जो भी रिक्विसाइड परमिशंस हैं, अप्रूवल्स हैं, अगर कोई सी प्रकार की कोई परमिशन की आवश्यकता पड़ रही है आपके प्रपोजल में या किसी प्रियर अप्रूवल की आवश्यकता पड़ रही है, लाइक आप कोई किसी जगह विशेष पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका जगह विशेष से संबंधित है और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो आपकी उसमें जो भी नगर निगम की मान्यताएं वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको जो है पहले से कंप्लीट कर लेनी है। जिस भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको ग्रांट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट, वो संबंधित एजेंसी जो है आपके साथ पहले आप जो है एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जो है काम कर पाएंगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन में है तो उसके लिए आप जो है BPCL को कांटेक्ट कर सकते हैं। BPCL उस एग्रीमेंट के आधार पर आपको जो है फंडिंग प्रोवाइड भी करेगा। Proposals with incomplete documentations are liable to be rejected। जो भी प्रपोजल कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बिना होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का अधिकार BPCL के पास सुरक्षित है। आपको अगर यहाँ से कोई ग्रांट अप्रूव होती है तो उसके लिए आपको एक अलग अकाउंट खुलवाना होगा और वहाँ से ही सारे जो है एक्सपेंडिचर्स को आपको मेंटेन करना होगा। आप अगर कोई बड़ा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके जो पिछले 3 साल की जो टोटल टर्नओवर है वो 5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। अगर आप छोटा प्रपोजल लगा रहे हैं तो 2 करोड़ तक भी आप जो है यहाँ पर आपकी, अगर 1 करोड़ तक भी आपकी टर्नओवर है पिछले 3 साल की, तो छोटे प्रोजेक्ट भी आप लगा सकते हैं। सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट जो आप लगा रहे हैं, राइट, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उससे संबंधित जो है सिमिलर जो प्रोजेक्ट हैं उनकी भी आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, राइट। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको जो है प्रपोजल के ऊपर अपनी डेट टू भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सब्जेक्ट प्रपोजल फॉर जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम हो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। ऑर्गेनाइजेशन की जो है पृष्ठभूमि, आपको प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि आपको देनी है, बैकग्राउंड देना है, प्रोजेक्ट बैकग्राउंड। थीमेटिक एरियाज क्या क्या हैं, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ, स्किल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये मुख्य विशेष एरिया हैं जिन पर आप अपना प्रोजेक्ट दे सकते हैं। अदर्स अगर कोई है तो आपको स्पेशली इंडिकेट करना होगा। प्रपोजल्स जो है आपको परियोजना प्रस्ताव पूरा देना है, मेथोडोलॉजी उसके अंदर बतानी है, टारगेट ग्रुप्स बताने हैं, टीम के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देनी है, आपको मॉनिटरिंग मैकेनिज्म देना है, आपको आउटकम्स या रिजल्ट, एग्जीक्यूशन प्लान, ये सब कुछ आपके प्रपोजल के अंदर इंडिकेटेड होना चाहिए। आपके प्रपोजल के अंदर इम्पैक्ट असेसमेंट्स भी मेंशन हो और साथ ही साथ
फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी जो है उसमें मेंशन किए गए हों, जिसके लिए एक निर्धारित प्रारूप आपको जो है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा प्रारूप है जहाँ पर आप अपना डिटेल्ड जो है बजट एस्टिमेट देंगे, राइट। अब उसके बाद टेंटेटिव पेमेंट शेड्यूल आपको देना है कि आपको ये जो पैसा है, ये जो ग्रांट है, वो CSR अपने BPCL से किस किस स्टेज पर चाहिए, फर्स्ट पेमेंट कितनी चाहिए, है ना, वो टोटल बजट का कितना % है, कितना अमाउंट बन रहा है ना, और उसमें से आप क्या क्या जो है डिलीवरेबल्स आप निकालेंगे, यानी कि उससे क्या क्या काम आप कंप्लीट कर लेंगे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। और इस प्रकार से आपको पूरा प्रपोजल रेडी करना है। सस्टेनेबिलिटी प्लान आपको यहाँ पर देना होगा, साथ में कंक्लूजन देना होगा, साथ साथ जो भी इनक्लोजर्स हैं, फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म C, फॉर्म D, वो अटैच्ड है या नहीं है, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको जो है यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो फॉर्म A क्या है, ये रहा आपकी चेकलिस्ट का। तो आपके पास जो जो चेकलिस्ट है उसका येस है तो येस कर दीजिए, रिमार्क के अंदर कोई स्पेशल चीज़ है उसके अंदर तो आपको मेंशन कर देनी है। फॉर्म B की बात करते हैं, ऐसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड्स की पिछले 3 साल की वो आपको देनी है। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी है, राइट। बाकी की जो डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं वो सब आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर देनी है। बात करते हैं फॉर्म B की। अगर किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेवेंट आपका प्रोजेक्ट है तो उसमें अगर किसी लैंड की, बिल्डिंग की, प्रॉपर्टी की आवश्यकता है तो उससे संबंधित ये चेकलिस्ट आपको दी गई है, ये आपको फॉर्म B के रूप में आपको डिस्क्लोज करना होगा, राइट। इसके अलावा जो है फॉर्म C के अंदर आई है आपकी चेकलिस्ट फॉर द प्रपोजल। प्रपोजल का चेकलिस्ट आपको एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, एनी ब्रांच आपके ऑफिस हैं कोई, रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 क्या है आपकी, कितने सालों से आप जो है संस्था का जो है आप काम कर रहे हैं, है ना, आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का है, एग्जिस्टेंस कितने सालों का है आपका, है ना, किस जो है जोग्राफिकल एरिया में आपकी संस्था पहले से काम कर रही है, ये सारी जानकारी जो है फॉर्म C के अंदर आपको दी गई है। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म D की, समरी शीट ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल की समरी शीट में आपने क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंशन करनी है वो आपने मेंशन किए हैं नहीं कि यहाँ पर भी आपको ये सारी जानकारी फिल करनी होगी संक्षिप्त में, तो ये आपको सबमिट जो है रिकॉर्ड के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फॉर्म C के बाद, फॉर्म D के बाद फॉर्म E की। फॉर्म E के अंदर है आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट्स, पिछले 3 साल के जो भी प्रोजेक्ट्स आपने कर रखे हैं उसका रिकॉर्ड है, आपको मेंटेन करना है इस दिए गए फॉर्मेट के अंदर, राइट। तो आपको जो है ये सारी जानकारी फिल करनी होगी। फॉर्म F जो है वो डिक्लेरेशन का होता है कि भाई मैं जो जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य सटीक है ना, मैंने कोई गलत जानकारी जो है यहाँ पर नहीं दी है, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन छिपाई हुई नहीं है, एक डिस्क्लेमर जिसे हम कहते हैं वो आपको देना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस, ये सभी एनेक्चर्स, आपके संबंधित दस्तावेज और डिटेल जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको जो है BPCL को जो है सबमिट करना है। सबमिशन कैसे करना है, कहाँ करना है, ये संबंधित जानकारी जो है आपको इसी गाइडलाइन के अंदर जो है, डिटेल गाइडलाइन के अंदर जो है प्रोवाइड कर दी गई है। और साथ ही साथ आप जो है यहाँ वेबसाइट पर भी जो है ये जानकारी को आप जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप वो जानकारी जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये जितना भी जो आपका प्रपोजल है वो आप कहाँ पर जमा करना है, कैसे जमा करना, उससे संबंधित जो है यहाँ पर BPCL की CSR टीम का आपको एक मेल ID दिया गया है, यहाँ पर पहले आपको पूछना है। अगर बाय फिजिकल ये एप्लीकेशन जो है सबमिट करवाने के लिए कहें तो आपको फिजिकली डाक से भेजनी पड़ेंगी, आपको मेल दिया जाए तो आप मेल के माध्यम से इसको जो है सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है कंप्लीट अपना प्रपोजल जो है BPCL को जल्द से जल्द अपना आप जमा करवा दीजिएगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिससे कि आपकी संस्था को इसके साथ, इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी के साथ काम करने में सुविधा हो सके। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी ग्रांट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, पिछले 2 महीनों से लगातार हमारी जो है ग्रांट एप्लीकेशन की अपडेट हमारे चैनल पर चल रही हैं, सुबह और रात्रि 8 बजे दोनों टाइम पर, सुबह अलग ग्रांट और रात को अलग ग्रांट। तो जो भी ग्रांट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई हैं चैनल पर जाकर वीडियोज़ में चेक कर लीजिएगा, उन पर्टिकुलर ग्रांट्स के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना मत भूलिएगा। और अगर इन ग्रांट्स में आप किसी भी प्रकार की संबंधित हेल्प चाहते हैं तो आप नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी ग्रांड इन्फॉर्मेशन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।